हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप सीआरएम सीरीज। आज की वीडियो में हम ब्रॉडकास्टिंग सीरीज के एक्सक्लूसिव फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप के किसी भी और सीआरएम में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत से सीआरएम ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ इसी सीआरएम में मिलते हैं और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। आपका मैनुअल वर्क ये बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जब हम फ्लैश ब्रॉडकास्ट पे आते हैं तो जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं हमको ये फंक्शंस दिख रहे होते हैं। अलाउ रिपीट फोन नंबर्स, इनेबल लिंक प्रीव्यू, ग्रुप एक्शंस, कस्टम टैब एक्शंस, लेबल एक्शंस, कैनबैन बोर्ड एक्शन। तो क्या पर्पस है इनका और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। अगर हम अलाउ रिपीट फोन नंबर्स को इनेबल कर देते हैं तो जो भी कॉन्टैक्ट्स हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे इस सीआरएम में, इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉफ्टवेयर रिपीटेड मैसेजेस भी उन नंबर्स पे करने लग जाएगा। मतलब अगर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ नंबर्स रिपीटेड हैं तो आइडियली होना ये चाहिए कि उनको सिर्फ एक बार ही मैसेज जाए, करेक्ट। और ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर रिपीट हो रहा हो। इन केस अगर आप कोई एक्सटर्नल डेटाबेस यूज कर रहे हो जो आपको कहीं से मिला है, एक्सेल फाइल है आपके पास, तो पॉसिबल है कि कुछ नंबर्स उस डेटाबेस में रिपीट हो रहे हो, या तो आपने उसको पहले से चेक किया हो। और अगर नहीं चेक किया है आपने तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को डिसेबल ही रखोगे, इनेबल नहीं करोगे। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो होगा ये कि आपके रिपीट फोन नंबर्स को रिपीटेड मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि उनको रिपीटेड मैसेज जाए, जितनी बार वो नंबर आपकी इंपोर्टेड लिस्ट में आ रहा है उतनी बार उसको मैसेज जाए, तो आपको इसको इनेबल करना है। अदरवाइज आप इसको डिसेबल रखोगे। ये डिसेबल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर रिपीटेड नंबर्स को सिर्फ एक बार ही मैसेज भेजेगा। अब आते हैं हम इनेबल लिंक प्रीव्यू पे। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई मार्केटिंग मैसेजेस व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं तो उसमें कई बार लिंक्स होते हैं वहां पे, और वो लिंक एक ब्लू फॉर्मेट में आपको दिख रहा होता है। तो ये फंक्शन इनेबल करने से जब हम किसी को मार्केटिंग मैसेज भेजेंगे जिसमें कोई लिंक होगा तो वो लिंक भी वैसे ही ब्लू कलर में हाईलाइट होकर उसके पास जाएगा, अलग से उसको पता चलेगा कि ये लिंक है। अब आते हैं ग्रुप एक्शंस पे। अब ये ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। देखो, ग्रुप एक्शंस में क्या होता है कि जब आपने किसी को मैसेज भेजा, मैसेज भेजने के साथ ही आप चाहते हो कि वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाए, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर दोगे और यहाँ पे ऐड इन ग्रुप्स पे क्लिक करोगे और अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे जिसमें आप उस पर्सन को ऐड करना चाहते हो। जब आपका बल्क ब्रॉडकास्ट खत्म होगा तब तक वो सारे पर्सन्स जिनको भी आप ग्रुप में ऐड करना चाहते थे वो सब के सब उस ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे। अब इसका हम यूज करते कब है? सपोज एक कस्टमर ने आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपसे परचेज किया। अब आप उसको एक थैंक यू मैसेज कर रहे हो कि थैंक यू फॉर योर परचेज, एंड उसी में आप मेंशन कर दे रहे हो कि हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में ऑफर्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। अब नॉर्मली जब आप ये मैसेज उसको करोगे और अपना व्हाट्सएप बिजनेस, आप नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको मैन्युअली उस पर्सन को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप उसको लिंक फॉरवर्ड करोगे कि वो खुद से अपने आप को इन्वाइट करे ग्रुप में। बट जब आपसे कोई पर्सन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस कर चुका है और आप उसको थैंक यू मैसेज कर रहे हो, एक बात तो तय है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, और अगर आप उसको ऑफर्स एंड अपडेट के लिए किसी ग्रुप में ऐड करोगे तो वो मना नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पे आके आपने क्या किया, उसको एक थैंक यू मैसेज भेजा और यहाँ पे आपने ग्रुप एक्शंस में आके उसको ऐड ग्रुप में प्लेस कर दिया। जैसे ही आपका मैसेज उसको जाएगा ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। आपका मैनुअल वर्क जीरो हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आप कस्टम टैब्स, जो आपने टैब्स बनाए हुए थे प्रोडक्ट के, अब जब कोई आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा तो उसको मैनुअली ऐड करने की बजाय जब आप थैंक यू मैसेज उसको भेजोगे तो यहाँ पे आप अपने ऐड कॉन्टैक्ट्स टू सिलेक्टेड टैब्स कर दो। जिस टैब में आप उसको ऐड करना चाहते हो आप उस टैब को सिलेक्ट कर लो, ये सीआरएम ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। यहाँ पे आप लेबल में ऐड करना चाहते हो मैसेज भेजने के साथ, लेबल सिलेक्ट कर लो, ये वहां भी उसको ऐड कर देगा। तो ये आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिंग थिंग्स। ये फंक्शंस आपको व्हाट्सएप के किसी भी और सीआरएम में नहीं मिलने वाले हैं। अब देखो, हमने ऐड वाले फीचर्स तो देख लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप मैसेज भेजने के साथ किसी को ग्रुप से रिमूव करना चाहते हो। अब सपोज कुछ लोग आपके ग्रुप्स में ऐसे हैं जो कि कुछ एब्सर्ड लिखते हैं आपके ग्रुप में, कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो उनको नहीं लिखनी चाहिए और आपकी पॉलिसीज से ये रिलेट नहीं करता है। तो आप उन सब को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करोगे कि यू हैव बीन वायलेटिंग आवर पॉलिसीज, और इसलिए हम आपको अपने ग्रुप से रिमूव कर रहे हैं।
और सिंपली यहाँ पे आके रिमूव ग्रुप पे क्लिक कर दोगे। ऐड ग्रुप से हटाया, रिमूव ग्रुप में आपने उसको क्लिक कर दिया, प्लेस कर दिया, और वो पर्सन आपके मैसेज भेजने के साथ ही उस ग्रुप से ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि आपके पास उस ग्रुप का एडमिन एक्सेस होना चाहिए जिस ग्रुप से आप उसको रिमूव करना चाहते हो, और वो पर्सन उस ग्रुप में एडेड ऑलरेडी होना चाहिए। अगर वो एडेड ही नहीं है तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे ना। सिमिलरली ऐसे ही आप अपने किसी टैब से उस पर्सन को रिमूव करना चाहते हो तो उस टैब में वो एडेड होना चाहिए, तभी आप उसको रिमूव कर पाओगे यहाँ पे ये बटन प्लेस करके। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये फीचर्स, क्योंकि मैं जब अपने कस्टमर्स को अपने सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करता हूँ, उनको थैंक यू मैसेज देता हूँ जिसके साथ एक पीडीएफ जाती है जहाँ पे उनके पास लिंक्स होते हैं सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, तो साथ ही साथ मैं उनको एक ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ। तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और ऑटोमेट हो जाता है। आप भी इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं। अगर आप ये CRM यूज़ कर रहे हैं और ये फंक्शंस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इन फंक्शंस को ज़रूर से यूज़ करेंगे, आपकी मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सो थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये एक्सक्लूसिव फंक्शंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है इन फंक्शंस को यूज़ करने में, या कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको ये समझाने के लिए कि कैसे इन फंक्शंस का यूज़ करना है। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रॉडकास्टिंग के नए फीचर के साथ।